हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट का चौथा चौथा जो कि प्रीवियस ईयर है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हिंदी का। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया था? ए सन 1987-88 में, बी सन 1989-90 में, सन 1991-92 में, डी सन 1993-94। और उनको कब मिला था यह पुरस्कार दोस्तों? और इसका आंसर है दोस्तों सन 1979-89 में, 89-90 में, बी। चलिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है: ए संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, बी विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, सी राज्य की राजभाषा राजभाषाओं के बारे में, डी संघ की राजभाषा के बारे में। इसका आंसर है दोस्तों विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। आंसर बी। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर। निम्नलिखित किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ए मैं सोता हूँ, बी मैं पीता हूँ, सी उसने पीटा, डी उसने खाई। और इसका आंसर है दोस्तों मैं सोता हूँ। चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द है। ए चाचा, बी मौसी, डी दादी, डी नानी। इसका आंसर है दोस्तों बी मौसी। चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन। रस से भरा विग्रह सामासिक पद उनमें से कौन सा है? ए रसीली, बी रसायन, सी रसपूरा, डी रस भरा। और इसका आंसर है दोस्तों रस भरा। चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में समुदाय विशेषण है। कौन सा विशेषण है दोस्तों? ए प्रत्येक, बी दुना, सी 3, डी चारों। और इसका आंसर है दोस्तों चारों। चलिए दोस्तों, 7 नंबर में आ जाइए। बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए दोस्तों। ए भूमिका, बी प्रष्टव्य, सी आवेतनिक, डी अतिशयोक्ति। और इसका आंसर है दोस्तों अतिशयोक्ति। चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन में दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। ए तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है, ए निशाना, बी पताका, सी चिन्ह, डी ध्वज। इसका आंसर है दोस्तों 8 का डी ध्वज। तिरंगा राष्ट्र का ध्वज है। चलिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रानंद पंत, डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। किसको मिला दोस्तों? 9 का सी सुमित्रानंद पंत को। चलिए दोस्तों, एक गद्यांश वाला क्वेश्चन आ गया। 10 से 14 तक है इसमें क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, और इसको हम पढ़ते हैं। भाषा में लिंग विषमता चिंतन का परंपरा की बहुत पुरानी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाणिनि से और ग्रीक में अरस्तु से ही चली आती है। इस चिंतन में 2 पक्ष उभर कर आते हैं: लिंग प्राकृतिक है अथवा सुविधानुसार है, सादृश्य पर आधारित है अथवा विसंगतियों पर आधारित है। तब से लेकर चली आती इस परंपरा में 17वीं सदी में बिना कारण के व आदतन प्रयोग का पहलू जुड़ गया है, और अर्नाल्ड और लांसलाट ने इसे इसी रूप में लिया है।
हार्डर 1972 में, एडलग और 1783, हम्बोल्ट 1827 और ग्रिम 1890 आदि ने कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्ति को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण बताया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रीक के सिद्धांत को माना गया है। ब्रूगमैन ने इस विवाद में कहा है कि व्याकरण लिंग पहले से ही वहाँ था, ये केवल कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ब्रूगमैन का कहना है कि भारतीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। ब्रूगमैन के सिद्धांत को रोथ ने अविश्वसनीय का शिकार सम्मेलन करार दिया। यह बहस चलते चलते जब संरचनावादी ब्लूमफील्ड तक आई तो उन्होंने कहा कि भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक होता है। संस्कृति के व्याकरण में लिंग निर्धारण करने के लिए जो आधार माने गए हैं उनमें सबसे ऊपर रखा गया अर्थ को लिंग अर्थ के अनुसार निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा है तो समानार्थी या पर्यायवाची भी उसी लिंग के होने चाहिए थे, क्योंकि वे अर्थ के आधार पर ही एक समान संबंध रचना में रखे गए हैं, पर ऐसा नहीं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता। ए हार्डर, बी हम्बोल्ट, सी ग्री, डी अर्नाल्ड। और इसका आंसर है दोस्तों अर्नाल्ड, आंसर डी। चलिए दोस्तों 11, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? ए पाणिनि से, बी अरस्तु से, सी ब्रूगमैन से, डी ब्लूमफील्ड से। बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों पाणिनि, आंसर ए। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विद्वान भारतीय भाषाओं संदर्भ में यह मानता है कि आ या इति प्रत्यय मूल रूप में स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते? ए ब्रूगमैन, बी हम्बोल्ट, डी एडलग, डी अरस्तु। और इसका आंसर है दोस्तों ब्रूगमैन। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? ए रोथ, बी ब्रूगमैन, डी हार्डर, डी ब्लूमफील्ड। और इसका आंसर है दोस्तों डी ब्लूमफील्ड। चलिए दोस्तों आंसर चलते हैं। संस्कृति के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है? ए शब्द, बी अर्थ, सी भाषाई जरूरत, डी लैंगिक असमता। और इसका आंसर है दोस्तों चौदह का बी अर्थ। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? ए भावविलास, बी ललित लाम, सी रसमंजरी, डी छत्रसाल शतक। और इसका आंसर है दोस्तों रसमंजरी। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल से गोदाम, मान बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम। और इसका आंसर है दोस्तों 16 का सी माल के लिए गोदाम। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए अनावश्यक परसर्गों को उठाकर सही वाक्य छांटें। वह छत पर से नीचे गिर पड़ा। वह छत पर वह छत पर नीचे को गिर पड़ा। वह छत से नीचे गिर पड़ा। इसका और ऑप्शन है वह छत से नीचे को गिर पड़ा, वह छत पर नीचे गिर पड़ा। इसका आंसर है दोस्तों बी, वो छत से नीचे गिर पड़ा।
चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े को विकल्प को सही चुनेंगे। चलिए दोस्तों 18 नंबर का मिलान वाला क्वेश्चन है ये। पंचों को कहा सिर माथे, और पंचों का कहा सिर माथे, फैसला मानना, पहले का ए, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, और इसका आंसर इसका है सहायता करने वाले पर रौब जमाना। दूसरे का डी, सहज के पक्के 100 मीठा हुए। तीसरे का है 3 का सी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों इसमें डी। चलिए दोस्तों एक और लोग आ गया 19 नंबर सही मिलान वाला। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, और इसका है ए का पहला, अपनी असफलता पर खींचना, किसी, और दूसरा है कि एशियानी बिल्ली खंबा नोचे। दूसरे का है इसमें गलत ऑप्शन दिए। इसका किसियानी बिल्ली खंबा नोचे का पहले का ए, नहीं, दूसरे का ए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का है इस क्वेश्चन को छोड़ ही दो दोस्तों। समय के साथ सहायता मिलना, सिद्धांत व्यक्ति, तेते पाँव, परसियत ले जेती लंबी शोर। इस क्वेश्चन को छोड़ ही दो दोस्तों। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? ए सन 1973, बी सन 1918, डी सी सन 1952, डी सन 1960। इसका आंसर है दोस्तों डी सन 1960। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर से सोकर उठता है, बी वह देर के साथ सोकर उठता है, सी वह देर तक सोकर उठता है, डी वह देर को सोकर उठता है। और इसका आंसर है दोस्तों वह देर तक सोकर उठता है, सी। निम्न में से बहुवचन शब्द हैं। ए डिबिया, बी हीरा, सी प्याला, डी समाचार। इसका आंसर है दोस्तों 22 का डी, समाचार बहुवचन है। चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ए नमक, बी लौंग, डी भात, डी पनीर। और इसका आंसर है दोस्तों 23 का लौंग। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ए डालो, बी पानी बरसने लगा, सी बरसात रहता है, डी पा लिया। इसका आंसर है दोस्तों सी बरसता रहता है। चलिए दोस्तों निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ए गिलहरी, बी कोयला, सी खटमल, डी मक्खी। इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? सी खटमल। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोप से आक्रमण किया, बी और दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, सी दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया, डी दुश्मन ने गोले और तोप से आक्रमण किया। इसका आंसर है दोस्तों दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ए
राम प्रसाद निरंजनी, बी सैयद इंसा अल्लाह, सी लल्लू जी लाल, डी सदल मिस्र। और इसका आंसर है दोस्तों 27 का बी सैयद इंसा अल्लाह। चलिए दोस्तों, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान, डी अपादान। इसका आंसर है दोस्तों करण। निम्न वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द सुनिए। माँ ने बाजार से खरीदी। ए मोबाइल, बी साड़ियाँ, सी एक छाता, डी बहुत कुछ। 29 का ऑप्शन है, माँ ने बाजार से साड़ियाँ खरीदी। आंसर बी। चलिए, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ए वर्ष 2003 को, बी वर्ष 2005 को, सी वर्ष 2001 को, डी वर्ष 2007 को। कब प्रदान किया गया था दोस्तों? वर्ष 2005 को। आंसर बी। चलिए दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए मनोज, डी अनंग, सी मनमथ, डी निलय। और इसका आंसर है दोस्तों डी निलय। चलिए दोस्तों, 32 नंबर। हिंदी अकादमी का साला का सम्मान पुरस्कार राशि है? ए 1 लाख रुपए, बी 3 लाख रुपए, सी 50,000 रुपये, डी 5 लाख रुपए। और इसका आंसर है दोस्तों 32 का डी 5 लाख रुपए। चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? ए सुदामा चरित, बी हनुमन्नाटक, बी रुक्मणी मंगल, डी जानकी मंगल। इसका आंसर है दोस्तों 33 का ए सुदामा चरित। चलिए दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? ए रामानुजाचार्य, बी विट्ठलनाथ, सी सूरदास, डी वल्लभाचार्य। और इसका आंसर है दोस्तों डी वल्लभाचार्य। चलिए दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ए सच्ची बात, बी मनो अनाज, सी गोल आंखें, डी गुलाबी रंग। और इसका आंसर है दोस्तों मनोअवाज। चलिए दोस्तों, निम्न वाक्य में खाली स्थान के लिए सही शब्द सुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते, वह तो कुछ करके ही दिखाते हैं। ए सामान रखें, बी पैसे रखें, डी सी हाथ धरें, डी पैर रखें। और इसका आंसर है दोस्तों उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। इसका आंसर है सी। चलिए दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग किया गया है? सी ए प्रश्नवाचक, बी पुरुषवाचक, सी प्रश्न निजवाचक, डी अनिश्चयवाचक। और इसका आंसर है दोस्तों अनिश्चयवाचक। और दोस्तों, यहाँ पर ही आपके 37 क्वेश्चन खत्म हो गए। कल 37 क्वेश्चन के एक और टेस्ट लेकर आएंगे, जो कि ये प्रीवियस ईयर में 37 और 37 क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस के अनुसार। चलिए दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।